everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 19th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है मॉर्बिडिटी. मॉर्बिडिटी का मतलब है इलनेस, मतलब सिक हो जाना, मतलब तबीयत खराब होना या इंजरी होना. तो मॉर्बिडी से हम याद रखेंगे, मोर से हम याद रखेंगे मोर, बीड़ी से याद रखेंगे सिगरेट वाली बीड़ी, और फिर टी से हम याद रखेंगे टी. तो मोर जो है ये बीड़ी भी पीता है, सिगरेट पीता है और टी भी पीता है, इसीलिए वो इल हो गया, वो सिक हो गया, मतलब उसकी तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि उसको बीड़ी पीने की आदत है. इन डिस्पोजिशन, कोई पोजीशन नहीं ले पा रहा है. इन को अलग कर देना, डिस को अलग कर देना, पोजीशन को अलग कर देना. पोजीशन नहीं ले पा रहा है, डिस्पोजिशन हो रहा है वो अंदर जाके, मतलब वो सिक है, इसलिए वो पोज नहीं दे पा रहा है या पोजीशन नहीं ले पा रहा है. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लेमर. क्लेमर का मतलब होता है चिल्लाना, मतलब शाउट या नॉइस, चिल्लाना. ओके, दैट इज क्लेमर. तो क्लेमर से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक ग्लैमर. ओके, तो ग्लैमर से हम याद रखेंगे ग्लैमर, जो भी ग्लैमर होता है वो अक्सर शोर मचाता है, राइट. हम कहते हैं ना सक्सेस अक्सर शोर मचाती है, वैसे ग्लैमरस पीपल अक्सर शोर मचाते रहते हैं. दैट इज़ शाउट, नॉइस, अप्रोर. रोड पे आके कोई अप हो रहा है, मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, अपनी आवाज़ ऊपर करके बात कर रहा है. हीवल से हम याद रखेंगे हिल पे या हिल स्टेशन पे कोई आवाज़ उठाकर बात कर रहा है, चिल्ला के बात कर रहा है, दैट इज़ शाउट. हीवल से हम याद रखेंगे हिल. रोड से हम याद रखेंगे रोड, दैट इज़ ज़ोर से चिल्लाना. ग्लैमर, क्लेमर साउंड्स लाइक ग्लैमर, मतलब शाउट. देन मोल्डर. मोल्डर का मतलब होता है जिस किसी चीज़ को हम इजीली बेंड कर पाते हैं. ओके, तो कोई चीज़ बेंड कब होगी, जब वो बेंड करने लायक होगी, हार्ड नहीं होगी. ओके, मतलब वो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो डिकम्पोज हो चुकी है, मतलब सड़ चुकी है. डिकम्पोज मतलब सड़ना या गलना. जैसे कचरा होता है, सड़ना गलना होते रहता है कचरे का, दैट इज़ डीके, डिकम्पोज. उसके बाद मोल्डर से हम याद रखेंगे कोई चीज़ मोल्ड हो रही है. अगर डिकम्पोज हुई चीज़, सड़ी हुई चीज़ हम मोल्ड करेंगे तो वो तो ऑब्वियसली मोल्ड हो जाएगी, तो उसे कहेंगे हम मोल्डर. पेरिश से हम याद रखेंगे बारिश की वजह से, रिश से याद रखेंगे बारिश, रिश साउंड्स लाइक बारिश. पेरिश से हम याद रखेंगे हमारा पैर, लेग याद रखेंगे. तो बारिश की वजह से हमारा पैर इजीली मोल्ड हो रहा है या डिकम्पोज हो रहा है, ख़राब हो रहा है. इसी से याद रखो कि बारिश में हम भीगते ही रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी, डिकम्पोज होने लग जाएगी. इससे आप याद रख सकते हो. फेस्टर. फेस्टर से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक पेस्ट. तो पेस्ट जो है, फेस्टर से हम याद रखेंगे पेस्टर. तो पेस्ट कोई होगा तो ऑब्वियसली वो डिकम्पोज होगा, मतलब वो हम मोल्ड कर सकते हैं. रॉट. रॉट को ही कहते हैं जो सड़ना गलना. तो रॉट से आप रैट याद रखो. रैट जो है वो सड़ गल चुकी है, डिकम्पोज हो चुकी है. रात में रैट सड़ चुकी है, दैट इज़ डिकम्पोज हो चुकी है. देन ब्रेस. ब्रेस का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी को, उसको एनकरेज करना, हिम्मत देना किसी को, स्ट्रेंथन करना. फोर्टिफाई करना. फोर्टिफाई का मतलब मैंने आपको बताया था किसी सेशन में, मतलब एक चीज़ को 40s में ले आना या किसी एक पर्सन की स्ट्रेंथ को 40% के स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, दैट इज़ फोर्टिफाई. ब्रेस से हम याद रखेंगे ब्रेसलेट. जो हम हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं तो उससे
हमें सपोर्ट मिलता है। जैसे कुछ लोग डायमंड या किसी स्टोन की ब्रेसलेट पहनते हैं, तो उन्हें लगता है कि सब कुछ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी, मतलब वो सपोर्ट मिलता है उनसे। तो उस ब्रेसलेट से आप याद रख सकते हो ब्रेसलेट सपोर्ट, ब्रेसलेट सपोर्ट। देन प्रॉप से आप याद रख सकते हो प्रॉप साउंड्स लाइक क्रॉप। तो क्रॉप क्यों खड़ा होता है, वो प्रो हो चुका है, प्रो मतलब एडवांस्ड हो चुका है, क्रॉप मतलब उसको सपोर्ट मिल चुका है हमारी ज़मीन से, इसलिए वो क्रॉप खड़ा है। देन डियर्थ, डियर्थ का मतलब होता है शॉर्टेज, डिफिशियंसी, लैक। हम जनरली कहते हैं लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ मनी, मतलब कि पैसों की कमी, एनर्जी की कमी, स्कार्सिटी मतलब कमी, ये कॉमन वर्ड्स है। ड्रॉट का मतलब आपको पता होगा, हम अक्सर बोलते हैं कि खेत सूखा पड़ चुका है, ज़मीन सूखी पड़ चुकी है, मतलब कि बारिश की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, इसलिए पानी का शॉर्टेज हो रहा है, इसलिए वो ड्रॉट पड़ चुका है, मतलब ज़मीन सूखी पड़ गई है। अब डियर से आप याद कैसे रखोगे, डियर साउंड्स लाइक डियर, ओके। तो कोई डियर पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको हमने डियर वन बना लिया है क्योंकि उसके पास पैसों की कमी है, ओके। या कोई ऐसा पर्सन जिसके पास पैसों की कमी है, हम उसके ऊपर दया कर रहे, दैट मीन्स उसके पास शॉर्टेज है, तो वो हमारे लिए डियर वन बन चुका है। वॉन्टेन का मतलब होता है क्रूएल, जो तीखा पर्सन हो या टेढ़ा पर्सन हो, ओके। विशियस, विशियस से हम याद रखेंगे ऐसा क्रूएल पर्सन जो दूसरों को विश देते रहता है, मतलब पॉइजन, ओके, जिसे हम हिंदी में विश बोलते हैं। देन आउटरेजियस, रेजियस साउंड्स लाइक रेजर, जो हम ब्लेड यूज़ करते हैं। और आउट, कोई ऐसा क्रूएल पर्सन है जिसने रेजर आउट निकाली। नास्टी का मतलब मैंने आपको बताया था, नाश से आप याद रखो, नास्टी साउंड्स लाइक नाश, तो कोई क्रूएल पर्सन ही नाश करेगा। वेंटेन से आप याद रखो, वॉन्ट से आप याद रखो कि किसी को कुछ चाहिए और उसको क्या चाहिए, टन्स, टन्स ऑफ चीज़ें या टन्स ऑफ मनी उसको चाहिए, मतलब वॉन्टेन ऐसे बोल रहा है वो कि मुझे टन्स ऑफ मनी चाहिए, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन इज क्रूएल। देन पॉलीमैथ से, इसका पॉलीमैथ का मतलब होता है लर्नड, मतलब जो ऑलरेडी स्किल्ड हो, ओके, या टैलेंटेड पर्सन जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर टैलेंट है, लर्नड है, स्किल्ड है, वो स्किल्ड भी आप बोल सकते हो, स्किल्ड पर्सन। पॉलीमैथ से हम याद रखेंगे किसी ने पॉलीटेक्निक भी किया है, उसके साथ उसने मैथ्स भी पढ़ी है, मतलब वो लर्नड पर्सन है, लर्न किया है उसने, पॉली भी मतलब पॉलीटेक्निक भी किया है, मैथमेटिक्स भी किया है। इंटेलिजेंट, जीनियस या कॉमन वर्ड से। सगेशियस से हम याद रखेंगे साग, जनरली हरी सब्जियां जो होती है उसे हिंदी में साग कहते हैं, तो साग खाकर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है। सेज से भी आप साग याद रख सकते हो, मतलब कि हरी सब्जियां खाकर कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनता है, ऐसे हम याद रखेंगे। देन सीडल, सीडल का मतलब होता है स्लाइड, ओके, या एज। जैसे ये रोड है, तो ये रोड का ये पर्टिकुलर किनारा या ये किनारा, मतलब उसने बोला है सीडल। एज, एज मतलब कि ये बॉर्डर, ओके। देन स्निक, देखिए इंग्लिश में एक और वर्ड होता है स्निक पिक, स्निक पिक मतलब चुप चुप के देखना। अगर हमारी एग्ज़ाम चल रही है, हम किसी के पेपर पे देख रहे हैं, पेपर में क्या हो रहा है देख रहे हैं, दैट इज़ स्निक पिक। डोर के बाहर से हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, दैट इज़ स्निक पिक। क्रीप से हम याद रखेंगे क्रॉप, क्रॉप वो वाला क्रॉप नहीं, पेड़ वाला क्रॉप नहीं, हम क्रॉप यूज़ करेंगे जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं या लैपटॉप में यूज़ करते हैं, क्रॉप इमेजेस। वैसे ही हम यहाँ क्रॉप इमेजेस क्या होती है कि हम अगर ये पर्टिकुलर पिक्चर है यहाँ से हम कट कर देते हैं, ओके, किनारे किनारे से, ऐसे याद रखिए, दैट मीन्स एज।
सीडल से आप याद रखिए स्लाइड, सीडल साउंड्स लाइक स्लाइड, यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये जो स्लाइड का किनारा है दैट इज सीडल, स्लाइड। ल्यू, ल्यू का मतलब होता है इंस्टीड या बिहाफ, मतलब उनके बदले, उनके बदले आज मैं जा रही हूँ, दैट मीन्स सब्सटीट्यूट। ओके, इंस्टीड ऑफ हम बोलते हैं जनरली, या किसी और की जगह लेना, सब्सटीट्यूट बनना या ऑल्टरनेट ऑप्शन बनना, ऑल्टरनेट या फिर ऑप्शन, दैट मीन्स ल्यू। ल्यू से हम बोलेंगे ले लो या फिर लो, मतलब हमने किसी को कुछ चीज़ दे दी, किसी के पास अगर वो चीज़ ख़राब निकली है उसके बदले में हम सब्सटीट्यूट दे देंगे, ऑल्टरनेट दे देंगे लो। ओके, ल्यू से आप याद रखो लो। वैसिलेट, वैसिलेट का मतलब होता है हेजिटेट, मतलब हिचकिचाना, हिचकिचाना मतलब वैसिलेट। वैसिलेट से हम याद रखेंगे कि हमने वैसो केयर लगा लिया है या वैसलीन लगा ली है, इसलिए अब हम बाहर जाने से हेजिटेट हो रहे। ओके, फ्लक्चुएट से आप याद रखो ऊपर नीचे होते रहते हैं ग्राफ्स। ओके, जैसे अगर हॉस्पिटल में हम गए और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है मतलब सेम नहीं रह रही है, स्टेबल नहीं रह रही है, दैट इज़ फ्लक्चुएट हो रही है। वेवर, हवा का झोंका आया, वेव आई, और कोई चीज़ कम ज़्यादा हो गई या इधर से उधर हो गई, मतलब वो हेजिटेट हो रहा है एक जगह पर रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए वो हेजिटेट फील कर रही है कोई चीज़। डीथर से हम याद रखेंगे, डीथर से याद रखेंगे कोई दीदी है जो ठहर रही है, ठहरना, थर साउंड्स लाइक ठहरना। ओके, दीदी है जो ठहर रही है क्योंकि वो बाहर निकलने से हेजिटेट फील कर रही है, मतलब वो हिचकिचा रही है। ओके, तो वैसलीन से आप याद रखो वैसलीन लगा लिया हमने और अभी बाहर जाने से हम हेजिटेट फील कर रहे हैं। तो ये थे आज के हमारे 19 जुलाई 2022 की द हिंदू वोकैबलरी विद ट्रिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।